नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण बौखलाई ममता बनर्जी। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, बता दें आपको, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मजबूर हैं ममता को चिट्ठी लिखने के लिए। इन्होंने उग्रवादियों के संरक्षण की पराकाष्ठा पूरी पार कर दी है। हद पार हो गई है ममता बनर्जी के शासनकाल में। हर जगह थूथू हो रही है। बता दें आपको, ममता बनर्जी इतनी घमंडी नेताओं के लिस्ट में अब आ चुकी हैं कि उनको कुछ बोलना यानी कि जमीन पर नाक रगड़ने जितना बराबर हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसी बात मैं क्यों कह रही हूं, जनता आखिर क्या कमेंट कर रही है, क्या कह रही है। सबसे बड़ी खबर ये तक सामने आ रही है कि सुकांत मजूमदार ने यहां पर, अब देखिए इसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ये खबरें उड़कर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जो वहां की जनता है पश्चिम बंगाल की, दर्शकों, वो ना देख पाए तो इसके लिए लाइट कट होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गुल होगी। शायद ये बात हो सकती है। ममता कुछ भी कर सकती है, उग्रवादियों के साथ सद्भावना रैली निकाल सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। बता दें आपको, सुकांत मजूमदार ने एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी क्या है? वो चिट्ठी ये है कि अभी आपने देखा होगा, कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल ऑफिसेस में आधे दिन की छुट्टी का अनाउंसमेंट किया था कि दोपहर 2 बजे तक छुट्टी रहेगी, ताकि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सब लोग देख पाए। देश की जनता का उत्सुकता देखने की वजह से प्रधानमंत्री ने यह डिसाइड किया। अब मैं आपको बता दूं, ये तक खबरें सामने आई है कि बीजेपी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि आप छुट्टी घोषित करें। 22 जनवरी को स्कूल में छुट्टी दें, ताकि बच्चे इस ऐतिहासिक पल को, सुखद पलों को अपने आंखों से देख पाए। जो बच्चे घर पर बैठकर देख पाएंगे वो स्कूल में क्या देख पाएंगे? स्कूल में तो बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो जब पूरे राज्यों में, मतलब बीजेपी शासित राज्यों में जब छुट्टी का अनाउंसमेंट किया गया है, तो सुकांत मजूमदार भी क्यों पीछे हटते? उन्होंने बोला कि चिट्ठी लिख देता हूं। चलिए, ममता बनर्जी का क्या होगा रिएक्शन, देखने वाली बात होगी। ममता बनर्जी को छुट्टी का नोटिफिकेशन देखिए जारी किया जा रहा है और कहा गया कि हम अनुरोध करते हैं कि बीजेपी जैसे कर रही है वैसे ही हम भी पश्चिम बंगाल में स्कूलों की छुट्टी करें। ममता बनर्जी, आपको बता दें, ये तय माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस बात को अस्वीकार कर देंगी, क्योंकि उनको मतलब है उग्रवादियों के साथ सद्भावना रैली करने की। बता दें आपको, काली घाट मंदिर में वो पूजा करती दिखेगी, लेकिन ममता बनर्जी को ममता बानो और न जाने क्या क्या ममता खान कहा जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वहां पर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस उनसे ज्यादा भली सरकार है। और देखिए, कांग्रेस अच्छी पार्टी उससे ज्यादा है, टीएमसी से ज्यादा। जनता ये कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं। अब मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में सुकांत मजूमदार इतने टेंशन में हैं। देखिए, क्यों नहीं होगी टेंशन, जब पंचायत चुनाव में खून खराबे हो सकते हैं, जब नॉर्मल सी बात वहां ईडी के अधिकारी जाते हैं तो वहां उन पर अटैक हो जाता है, तो राम मंदिर बन रहा है भाई साहब। हिंदुओं की बड़ी जीत हो गई है। 500 साल के इतिहास के बाद ये राम भक्त दिन देख पा रहे, तो ममता को कैसे रास आएगी? मैं नहीं कह रही हूं, सुकांत मजूमदार कह रहे हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो 22 तारीख को, नहीं तो ममता बनर्जी जो उग्रवादियों को लेकर सद्भावना की रैली निकाल रही हैं, ये उग्रवादी, ये बाबर के समर्थक लोग 22 जनवरी को विघ्न डालने की कोशिश करेंगे। 22 जनवरी को जो राम उत्सुकता बढ़ी हुई है, उसको तो आप रोक नहीं सकते। अगर आपने लाइट कट करा दिया, चलिए भैया माने आपने छुट्टी नहीं दी, लेकिन आप राम जी को लेकर जो लोग उत्सुक हैं, जो जनता भावुक है, मतलब आप तस्वीरें देखिए, हृदय मार्मिक है, रो रहे हैं, जनता रो रही है भारत की रामलला की मूर्ति को देखकर कि कितने संघर्ष किया हमने, ये हिंदुओं का देश है, कितना संघर्ष किया हमने, और कितने लोगों ने सरयू में खून की नदियां बहाई है, बेचारे वो रहे भी नहीं। और ऐसे में अगर राम जी को लेकर, भगवान को याद करके आज देश भावुक है, आज देश रो रहा है, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं खुश हो पा रही है उस क्षण में? वो कह रही है हम तो भैया पूजा करेंगे। ममता को डर है कि मुझे कोई हिंदू विरोधी ना करे, तो काली घाट में आप देखेंगे कि ज्योत जलाती नजर आएंगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी हैं। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जिद, जिन्होंने घमंडी होने की सारी हदें पार करती है। और मैं नहीं कह रही हूं, वो अधीर रंजन चौधरी बोलकर गए, जिसने राजनीति सिखाई उसको डस रही है ममता बनर्जी। राजनीति किससे सीखी? सोनिया गांधी से सीखी, राजीव गांधी से सीखी। राजीव गांधी दिवंगत हो गए। और देखिए, यहाँ पर सोनिया गांधी चले ठीक है, कांग्रेस में है, जो भी है, लेकिन ममता से तो ठीक है ऐसा जनता कहती है। ममता बनर्जी से ठीक है कम से कम कांग्रेस। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों,
और यहाँ पर बाबर के जमाने के उनके खानदान को वो चला रही हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, रिपोर्ट्स जो सामने आती है, उग्रवादियों का वहां पर बढ़ रहा है आतंक। बता दें आपको, सुकांत मजूमदार टेंशन में है। 22 जनवरी को कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाए अप्रिय, हिंदुओं पर मारकाट ना हो जाए, बेचारे खुश हो जाएंगे हिंदू। 22 तारीख को फोन में तो देख पाएंगे, टीवी पे देख पाएंगे, अगर लाइट कट नहीं होगी तो टीवी पे देख पाएंगे, और देख पाएंगे तो ममता बनर्जी की जो जमात है और उग्रवादियों का जो अड्डा है वो खुश नहीं होगी। और यही वजह है कि सुकांत मजूमदार टेंशन में है। कह दिया भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे, दिलीप घोष कह रहे हैं। दिलीप घोष ने बड़ी बात कही है, भगवान राम ममता बनर्जी को माफ नहीं करेंगे। ये जो कर रही हैं आज, इन्होंने राम भक्तों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ममता बनर्जी ने उग्रवादियों का शहर बना दिया है, उग्रवादियों का राज्य बना दिया है। और देखिए दर्शकों, स्वर्ण युग की जो कल्पना की जा रही है पश्चिम बंगाल में, तो ये नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा की जो तुलना है वो स्वर्ग युग से की जा रही है कि स्वर्ग युग आ गया है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए कितनी धराशायी है। मतलब एक तो कानून व्यवस्था चौपट है, ऊपर से ममता बनर्जी बहुसंख्यक समाज को ही नाराज करके चली है, तो कहां से जीत होगी। और कांग्रेस पार्टी भी दरकिनार कर रही है। मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी सद्भावना रैली निकाल रही है। ये सभी धर्म होंगे, हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे, सिख भी होंगे, और सभी धर्म को लेकर ये साथ चलेंगी। और इन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थानों से हमारी रैली होकर गुजरेगी, सब एक बराबर है। लेकिन क्या हिंदू एक बराबर नहीं है? क्यों बार बार हिंदू की रैली पर अटैक, हिंदू की जयंती पर अटैक? यहां तक कि कैलेंडर में तो हद पार हो गई। कैलेंडर में हिंदू त्योहारों पर छुट्टी नहीं है। भारत देखिए, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, धर्मनिरपेक्ष हमारा कंट्री है, ठीक है, सभी धर्मों का आदर सम्मान होता है, लेकिन जो बहुसंख्यक है उनके त्योहार पर आप छुट्टी नहीं देंगी। यह दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता पर जमकर हावी है। और अगर ऐसी हालत रही तो भगवान राम जो माफ नहीं करेंगे, जो दिलीप घोष जी कह रहे हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। बता दें आपको, ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है सुकांत मजूमदार की उत्पाती दंगा करेंगे, टीएमसी घुसपैठियों का साथ दे रही है। और दिलीप घोष ने कहा कि दंगाई घुसपैठिया छोड़कर तृणमूल के साथ कोई नहीं है, यही उनका ताकत है। उन्होंने आरोप लगाया तृणमूल ऐसे तत्वों को लगातार बढ़ावा दे रही है। देखिए, अगर दर्शकों बढ़ावा नहीं देती ममता बनर्जी, तो इनके शेख शाहजहां जो फरार है, जो नहीं मिल रहा है, अदालत ने लताड़ लगाई है कि आपको क्यों नहीं मिल रहा शेख शाहजहां, आपने उसके घर को सील क्यों नहीं किया? आपने शेख शाहजहां जब वो भागा तो आपने वहां पर सीबीआई को केस ट्रांसफर क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कहा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, पश्चिम बंगाल सरकार कुछ नहीं कर पा रही? हाई कोर्ट ने इतनी तगड़ी झाड़ लगाई है। और बता दें आपको, इसके बावजूद भी राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है कि छुट्टी दे दीजिए। देखने वाली बात होगी 22 जनवरी को छुट्टी होती है या नहीं। सुकांत मजूमदार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लिख दी चिट्ठी, और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हमने ये पत्र लिख दिया है, ममता बनर्जी इस पर अमल करेंगी नहीं, हमारा इंतजार होगा। और अगर नहीं करेंगी तो हिंदू विरोधी चेहरा उनका बेनकाब था और भी पर्दे हट जाएंगे। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट करें। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पार कर दी है ममता बनर्जी ने। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी सोच रहे हैं? जरूर कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।